कैसे हैं आप सब? मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपके लिए कहानियाँ लेकर। चलिए जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। वक्त खराना हाउस। पूरी रात ढंग से कोई सोया तक नहीं था। सब लोग थोड़ा परेशान थे। आशीष जल्दी ही उठ गया था। वो आज खुराना हाउस में ही रुका हुआ था। वो यहाँ बार बार यही सोच रहा था कि अलीशा का अब क्या करना है। अभी तक सबको पता चल चुका था कि मीरा पर ये अटैक अलीशा ने किया था। उस लड़की ने खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे दिया था, क्योंकि मीरा को मारने की कोशिश ने उसे मौत के करीब कर दिया था। इसलिए उसने सोच लिया था कि वो अलीशा को जल्दी ही सबक सिखा देगा, क्योंकि ये सब ऋषभ कर रहेगा। भले ही अलीशा कोई आम लड़की नहीं थी, वो यहाँ के बड़े बिजनेसमैन हर सिंघानिया के भाई की बेटी थी। पर फिर भी सिंघानिया परिवार कभी भी ऋषभ से कोई पंगा नहीं लेगा, क्योंकि वो उनके सामने कुछ भी नहीं है और ना ही वो ऋषभ को नाराज़ करने की कोशिश करेंगे। आशीष जानता है कि ऋषभ इस वक्त अलीशा का नामो निशान मिटा देना चाहेगा, क्योंकि उस लड़की ने उसे मारने की कोशिश की जो ऋषभ की मोहब्बत थी, उसकी ज़िंदगी थी, मीरा। आशीष ने पहले ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली, क्योंकि सिंघानिया परिवार को अब धमाका होना था और ये सब इतना आसान नहीं था। लेकिन ऋषभ की पावर के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। छवि उदास अपने रूम में बैठी थी। आज सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। उसे मीरा की काफ़ी चिंता हो रही थी, लेकिन अभी तक उसकी मीरा से बात नहीं हो पाई। उसे पता था वो ठीक है, इसीलिए वो थोड़ी खुश थी। लेकिन मीरा और उसका भाई काफ़ी करीब आ गए होंगे, ये भी उसे पता था। शवि को अलीशा से बहुत ज़्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। उसने कैसे उस लड़की को चैन से जीने देने के बारे में सोचा। अलीशा की ज़िंदगी अब नर्क बनने वाली है, क्योंकि छवि उसे अच्छे से जीने नहीं देगी। विहान भी बहुत चिंता में था, इधर उधर घूम रहा था। वो कहीं ना कहीं मीरा को पसंद करता है। पूरी रात सो तक नहीं पाया। अजीब लग रहा था ऋषभ का मीरा के लिए बिहेवियर। वो इंसान अपने मतलब के बिना कुछ भी नहीं करता, कभी भी नहीं। और ऋषभ का नेचर मीरा के लिए कुछ अलग था। वो उसे इतना स्पेशल महसूस क्यों कराता था। उन सबको घर भेज दिया, पर वो खुद वहाँ रह गया और मीरा को ढूंढने के लिए वो इतना क्यों तड़प रहा था। विहान अपने आप से सवाल कर रहा था और खुद को जवाब दे रहा था। सच क्या था ये तो उसे पता नहीं था। विहान शायद मीरा को बस पसंद करता है, वो उसकी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उसकी अच्छाई उसे अच्छी लगती है। मीरा की सादगी उसे अच्छी लगती है। विहान को लगता है कि मीरा उसके लिए सही होगी, लेकिन ये क्या, ये तो बाद में पता चलता। विहान आशीष का कज़न ब्रदर है, उसी की तरह समझदार और अच्छा इंसान। वो कभी मीरा की परमिशन के बिना उसे हर्ट नहीं करेगा और कभी भी उसकी ज़िंदगी को ख़राब करने की कोशिश नहीं करेगा। विहान ने कल जब ऋषभ को देखा तो उसकी हालत देखकर वो डर गया। वो बचपन से उसे जानता है, वो एक पत्थर दिल इंसान है। इसीलिए उसे अब शक हो रहा था कि मीरा और ऋषभ के बीच कुछ चल रहा है, पर उसने ज़्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की। पता चले ऋषभ उसकी बैंड बजा दे। वहीं दूसरी तरफ फ्रंट एरिया में ऋषभ और मीरा एक दूसरे के पास थे। भले ही दोनों की एज में एक बड़ा गैप हो, पर दोनों में मोहब्बत थी। ऋषभ जब उठा तो मीरा उसे देखकर हल्का सा शर्मा गई, क्योंकि उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसकी बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही थी। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मीरा की इस हरकत ने ऋषभ को मुस्कुराने पर मजबूर सा कर दिया। वो अपनी शर्ट पहनता है और टेंट से बाहर निकल जाता है, और जाते वक्त उसे कपड़े पहनने के लिए उसने बोल दिए थे। ऋषभ के जाने के बाद मीरा उठकर बैठ, उसने वैसे तो ऋषभ की शर्ट पहनी हुई थी, लेकिन पास पड़े बैग में से अपने लिए कपड़े ढूंढने लगी। वो हैरान थी, ये सारे कपड़े ऋषभ के थे और बहुत बड़े थे, उसे ज़रा भी नहीं आते। उसके कपड़े कहाँ थे? वो बाहर कैसे जा सकती है? इसलिए चुपचाप से पैरों पर ब्लैंकेट ओढ़े बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद ऋषभ आया। उसके हाथ में चाय का कप था और साथ में कुछ पैकेट और सामान था, जो उसने घर से मीरा के लिए मंगवा लिया था। असल में रात को ही ऋषभ को पता चल गया कि गार्ड्स मीरा का सारा सामान घर ले गए हैं और वो इस हालत में उसे घर नहीं ले जा सकता। इसलिए उसने घर से काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई थी और वो बिल्कुल नहीं चाहता मीरा को अनकंफर्टेबल फील कराना। छवि जब मीरा का सामान भेज रही थी तो उसके लिए खाने पीने की चीज़ें भेज दी। उसे पता था ये लड़की अब तक तूफान खड़ा कर चुकी होगी अपनी भूख के मारे। वैसे तो ऋषभ मीरा को रात भी ले जा सकता था, पर उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। ऊपर से उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अगर वो उस तरह उसे गीले कपड़ों में ही ले जाता तो शायद वो और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाती और शायद उसे खो देता। ऋषभ जब अंदर आया तो मीरा मुस्कुरा रही थी। उसने उस पैकेट को देखकर
बहुत ही ज़्यादा खुशी ज़ाहिर की क्योंकि उसमें खाने पीने की बड़ी सारी चीज़ें थी। पैकेट को देखकर इतना खुश होता देखकर तो ऋषभ भी मुस्कुरा दिया। मीरा को शायद सच में भूख लगी थी। भूख के मारे तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है, एक नंबर की भुक्कड़ जो ठहरी। ऋषभ ने कुछ भी नहीं कहा। काफ़ी कुछ खाने पीने के बाद ऋषभ वहाँ से बाहर चला गया। मीरा ने अपने कपड़े पहने क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं कराएगा। मीरा कपड़े पहनकर खड़ी हुई तो उसकी चीख ही निकल गई। चीख सुनकर ऋषभ अंदर आया। वो हैरान हो गया। मीरा बैठी रो रही थी। कल रात को मीरा को एहसास ही नहीं था कि उसके पैर पर चोट लगी हुई है। वो बुरी तरह से मुड़ चुका था और सूजा भी हुआ था। ये तब हुआ था जब वो नदी में गिरी थी। एक बड़ा सा पत्थर उसके पैर पर लग गया था और इसी के चलते उसका पैर बुरी तरह से मुड़ भी गया। फिर वो घंटों तक पानी में रही, उसे एहसास ही नहीं था और अब उसका पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था। ऋषभ वहीं बैठकर उसके पैर को देखता है। वो काफ़ी सूजा हुआ था। वो रोते हुए हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। ऋषभ ने धीरे से पैर की मसाज की ताकि उसे थोड़ा अच्छा लग सके। फिर उसने उसे शांत करते हुए कहा, हम घर जाकर डॉक्टर को दिखा लेंगे, तुम चिंता मत करो। मीरा अब थोड़ा शांत हो गई थी। ऋषभ उठा और उसकी वहाँ पड़ी पर्सनल चीज़ों को बैग में डालने लगा। वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मीरा की पर्सनल चीज़ें गार्ड सके। मीरा ने जब ये देखा कि ऋषभ उसके कौन से कपड़े उठा रहा था तो वो शर्म से मरना चाह रही थी। उसने अपना हाथों में अपना चेहरा छुपा लिया। वो सोच रही थी ऋषभ ने कल उसकी बॉडी देखी। नहीं नहीं, ये सोचकर ही उसके कान लाल हो गए। ऋषभ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मीरा कितनी बचकान है ना, बच्चों वाली हरकतें ही करती है। ऋषभ को तो एहसास भी नहीं था ऐसा करने से मीरा की हालत क्या थी। वो किसी और दुनिया में पहुंच गई थी। सच में यार, बिजनेसमैन है, पता ही नहीं है रोमांस में क्या क्या करते हैं। उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मीरा इस चीज़ को किस तरह ले रही थी। उसने मीरा को ज़रा सा भी टच नहीं किया था। उसने पलटकर मीरा का चेहरा देखा जो टमाटर की तरह लाल था। उसे समझ ही नहीं आया अभी अभी क्या सिचुएशन थी और उसने क्या कर दिया था। उसने अपना सिर हिलाया। मीरा चुपचाप से सिर झुकाए बैठी थी। ऋषभ आया उसके पास और उसे गोद में उठा लिया। फिलहाल वो चल तो सकती नहीं चोट की वजह से। मीरा का टमाटर जैसा चेहरा देखकर ऋषभ को हैरानी सी हुई। उसे समझ नहीं आया कि क्या कर रही है ये लड़की। दोनों के बीच चुप्पी थी। दोनों ऋषभ की गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं। गाड़ी आगे बढ़ गई। ऋषभ उससे पूछना चाहता था और मीरा उसे बताना नहीं चाहती थी। मीरा अपनी सोच में गुम थी कि ऋषभ को बताए कि नहीं अलीशा उससे नफरत करती है और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि उसे मारने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वहीं ऋषभ सच जानने के लिए काफ़ी उजागर था। अगर वो झूठ बोलेगी तब भी वो पता कर ही लेगा क्योंकि उसे शक था कुछ तो ऐसा है जो छुपा हुआ है। मीरा बेवकूफ़ नहीं है जो नीचे अकेली नदी के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाए, क्योंकि इस बात के लिए उसे भी पता है उसे तैरना नहीं आता। और वो अकेली क्यों जाएगी, छवि के बिना वो कहीं भी नहीं जाती। ऋषभ ने उसे अच्छे से अपनी गोद में बिठाया जो पहले ही किसी सोच में गुम थी। वो थोड़ा सा घबरा सा गई। ऋषभ की आंखों में गुस्सा था, मीरा महसूस कर सकती थी। अलीशा के ऊपर कहीं ना कहीं ऋषभ को अब पूरा शक था। मीरा बात पलटना तो चाहती थी पर कुछ हो नहीं सकता था। वहीं दूसरी तरफ अलीशा अपने घर के कमरे में पूरी तरह तैयार बैठी थी। उसके चेहरे पर खुशी जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार मीरा की मौत की खबर को ढूंढ रही थी। कहीं तो मिल जाए, कोई तो बताए कि मीरा मर चुकी है। कोई स्टेटमेंट आई ही नहीं थी। अलीशा का प्लान फुल प्रॉप था। कोई वहां पहुंच नहीं सकता क्योंकि उसने लैंडस्लाइड होते देखा था, उस बड़े से पत्थर को गिरते हुए। ये तो और भी खुशी की बात थी ना। अब तक तो मीरा मिली ही नहीं होगी, उसकी बॉडी का कोई अता पता ही नहीं होगा। लेकिन उसे नहीं पता था उसका पूरा प्लान कैंसिल हो चुका था। वो खराब हो गया था। उसे लगता था मीरा को तैरना नहीं आता तो वो मर चुकी होगी। लेकिन उसने जो किया उससे पहले ही ऋषभ वहां पर पहुंच गया था। बारिश की वजह से पानी भले ही बढ़ गया था लेकिन मीरा की किस्मत उसका साथ दे गई थी और वो पत्थर पर चढ़ गई थी। वहीं नीचे सारिका के पेरेंट्स चुपचाप से बैठे थे। सारिका ने उन्हें सब कुछ बताया था। जो जो वो बताया था ना, वो सुनकर उनके पेरेंट्स का चेहरा गुस्से से भर गया था। छवि ने गुस्से में सारिका को कॉल करके काफ़ी सुनाया कि उसकी बहन ने ऐसा ऐसा किया है। अलीशा ने जो किया उसका सारिका को ज़रा भी नहीं पता था। सारिका बहुत अच्छी लड़की है। वो तो अभी तक सदमे में थी कि अलीशा किसी को मारने का सोच सकती है, वो भी उस लड़की को जो उसी के कॉलेज में उसकी क्लासमेट है। सिंघानिया परिवार चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन वो अलीशा के लिए अपना बिजनेस खराब कभी नहीं करेंगे। वो ऐसी कोई
प्रॉब्लम क्रिएट होने ही नहीं देंगे। इसीलिए उन्हें बिल्कुल भी खुराना के साथ पंगा नहीं लेना है। और ना ही अलीशा उनकी खुद की बेटी है। उसकी माँ वैसी है तो वो खुद भी वैसी ही है। बिजनेस के लिए वो लोग अलीशा को कुर्बान करना ज़्यादा सही समझेंगे। सारिका के माता पिता का बिजनेस था, उसके छोटे भाई का कोई काम नहीं था। वो लोग तो नशे में धुत रहते थे। उन्होंने सोचा कि ये कैसे लोग उनकी ज़िंदगी में आ गए हैं। अलीशा इस हद तक बुरी बन गई क्योंकि उसके माता पिता इसके लिए ज़िम्मेदार थे। उसकी माँ दिन रात पार्टीज़ में बिज़ी थी तो उसका पिता दिन रात नशे में बिज़ी था। ऊपर अलीशा को इन सब की कोई खबर नहीं थी। वो अपने कमरे में आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी और बार बार अपना फ़ोन चेक कर रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। अभी तक किसी भी मौत की खबर उसे क्यों नहीं मिली? अभी तक मीरा की मौत की खबर उसे क्यों नहीं मिली? वहीं कार में ऋषभ घूर कर मीरा को देखता है। वो थोड़ा हैरान थी। जिस लड़की ने उसे मारने की कोशिश की ये उसके बारे में बताना नहीं चाहती। मीरा चुपचाप अपना सिर झुकाकर उसकी गोद में बैठी थी। ऋषभ ने उसकी कमर को पकड़कर पास करते हुए कहा, दोबारा नहीं पूछूंगा। कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए। अब मीरा झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट है। ऋषभ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे से ऋषभ को सारा सच बता देती है। किस तरह अलीशा पर उसने भरोसा किया, उससे मदद मांगी और उसने उसे पानी में धक्का लगा दिया। किस तरह वो उससे गुहार लगा रही थी अपनी ज़िंदगी की और कैसे अलीशा कुटिल मुस्कान देकर वहाँ से चली गई थी। ऋषभ का पारा बहुत ज़्यादा चढ़ चुका था। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। वो अलीशा को मौत देगा, ऐसी मौत जिसके बारे में अलीशा ने सोचा तक नहीं होगा। जैसे जैसे ऋषभ और का गुस्सा बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मीरा के लिए उसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। उसने कसकर उसे गले लगा लिया। वो उसकी बाहों में सबसे महफूज महसूस कर रही थी। मीरा को नींद आ चुकी थी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह ही उसका बुखार थोड़ा कम हुआ था लेकिन अभी भी उसका बॉडी टेम्परेचर था और ऊपर से उसकी पैर की चोट का दर्द। खुराना हाउस में छवि कब की उठ गई है और सुबह से बस एक ही चीज़ का इंतज़ार था कि मीरा जल्दी से घर आ जाए। वो उससे माफ़ी मांग लेगी। उसे लग रहा था ये उसकी गलती थी। उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। विहान और काकीमा उसे संभाल रहे थे और समझा भी रहे थे कि अब उसे थोड़ा आराम करना चाहिए। मीरा जल्दी ही आ जाएगी। आशीष सुबह ही निकल गया। भले ही ऋषभ बाद में सब कुछ करने को कहे पर वो पहले ही पूरा प्लान कर चुका होगा ताकि अलीशा को सबक सिखाया जा सके। अब सब लोगों को बस मीरा और ऋषभ के आने का इंतज़ार था। सुबह से कोई बात नहीं हुई थी इसलिए उन्हें बाहर से चिंता भी हो रही थी। कहीं ना कहीं मीरा की चिंता सबको थी, विहान, काकीमा और छवि को। थोड़ी देर बाद जब गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो सब लोग बाहर की ओर गए। सबसे आगे छवि थी। उसे मीरा की चिंता हो रही थी। उसने उसे कल से देखा तक नहीं था और पता नहीं वो लड़की कैसी होगी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। जैसे ही ऋषभ अंदर आया उसकी गोद में मीरा थी। वो सोई हुई थी किसी छोटे बच्चे की तरह आराम से। मीरा को इस तरह देखकर सबको शांति मिली। रेहान को अजीब सा लगा ऋषभ की गोद में उसे देखकर। फिर से उसके दिमाग में वही सारे सवाल भर आए। क्या इन दोनों के बीच कुछ था? लेकिन फ़िलहाल वो अपने सवालों को साइड पर रखता है क्योंकि मीरा की सेफ्टी सबसे ऊपर है और ऋषभ उसे बचा कर लेकर आया था। और वैसे भी वो ऋषभ को कुछ कहने की हिम्मत कहाँ ही रखता है। वो उससे बहुत डरता है। ऋषभ ने किसी से कुछ भी नहीं कहा। बिना बोले मीरा को ऊपर ले गया और सीधा अपने कमरे में। वो सोई हुई थी। अच्छे से बेड पर लेटाया, ब्लैंकेट उड़ाया और माथे को चूमकर बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद सब लोग नीचे थे, वहीं खड़े थे। ऋषभ के पीछे जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी। छवि की आंखों में नमी सी भर गई। आज पहली बार उसके भाई ने उसे अवॉइड किया। वही जानती थी उसने ये कैसे बर्दाश्त किया। ऋषभ ने तो उसे किसी बच्चे की तरह ट्रीट किया है, सिर पर चढ़ाकर रखा था, लेकिन आज उसकी आंखों में नाराज़गी वो देख सकती थी। आशीष भी घर लौट आया था, अपने साथ एक फाइल लेकर। बाकी सब चुपचाप से खड़े थे। आशीष और ऋषभ बैठे हुए थे। ऋषभ को कुछ पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। ऋषभ ने एक नज़र सबको देखा और चुपचाप से अपना रूखापन दिखाया। उसकी नज़रों में अलग सी नाराज़गी, गुस्सा भरा हुआ था। छवि का मन था इसीलिए वो भाई से बात करे, लेकिन उसका रूखापन देखकर वो वहाँ से अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे विहान भी। आशीष ने ऋषभ को देखा और कहा, क्या करना है? अलीशा का नाम सुनते ही ऋषभ की आंखें लाल सी हो गई। उसने कहा, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उसकी ज़िंदगी नर्क बना दो। तुम ऐसा कुछ करो कि वो सोच भी नहीं सकती कि ऐसा हो सकता है। और सिंघानिया को वार्निंग दो।
अगर वो अलीशा को बेदखल नहीं करता तो फिर मेरे साथ पंगा लेना होगा और शहर के हर बिजनेसमैन को वार्निंग दो। सिंघानिया के साथ तब तक कोई बिजनेस नहीं करेगा जब तक वो मेरे कहने के मुताबिक अलीशा को घर से बाहर नहीं फिकवा देता। मैं उस लड़की को सड़क पर भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ। अगर सिंघानिया नहीं मानते तो उन्हें बर्बाद करना शुरू करो। शाम तक उनकी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लो। ऋषभ की बात आशीष को हैरान करके गई। इतना बड़ा कदम उठाएगा उसने सोचा नहीं था। मीडिया की नज़र में वो 1 मिनट में आ जाता। ऋषभ की वार्निंग सबको पता चल जाती कि ऋषभ खुराना की कमज़ोरी भी है इस दुनिया में। ये करना सही नहीं था, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं था। ऋषभ इस वक्त गुस्से में था और आशीष उसे समझाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ऋषभ की बातें सुनकर वो उठकर चला जाता है। तभी दोबारा से ऋषभ उसे आवाज़ देकर कहता है, श्रेया शाम लौट रही है तो उसे ले आना और वकील को बुला लो। वकील का सुनकर तो आशीष को समझ ही नहीं आया। वो सवालिया नज़रों से ऋषभ को देखने लगा क्योंकि ये सही वक्त नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। इतना बड़ा स्टेप लेना और इस वक्त हालात उसके हाथ में नहीं है। इससे कंपनी पर असर पड़ सकता है और अगर मीरा को सच पता चला तो क्या होगा। आशीष ऋषभ को घूरता रहता है और उठकर वहाँ से चला जाता है। ऋषभ भी अपने स्टडी रूम में गया और वहाँ जाकर चुपचाप से अपने फ़ोन को देखने लगा। उसे एक नोटिफिकेशन मिला। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान तैर गई। शायद उसका प्लान काम कर गया था। शाम को एक न्यूज़ ट्रेंड हो रही थी। शर्मा एम्पायर के सारे शेयर्स खुराना कंपनी ने खरीद लिए। आने वाले टाइम पर शर्मा एम्पायर को टेक ओवर करेगी खुराना एम्पायर। इस न्यूज़ को पढ़कर ऋषभ को सुकून सा मिल रहा था। पता नहीं क्यों पर उसे एक चिंता भी थी। जो वो करने वाला था क्या वो सही था? मीरा उसका साथ देगी? उसकी सच्चाई जानने के बाद उसके लिए मुश्किल तो नहीं होगा ना मीरा को मनाना। ऐसा क्या करने वाला है ऋषभ? और ऋषभ हमेशा शर्मा एम्पायर के पीछे क्यों पड़ा रहता है? मीरा भी तो शर्मा एम्पायर की बेटी है। ऐसा भी क्या है शर्मा एम्पायर और खुराना एम्पायर के बीच? ये तो आपको आगे पता चलेगा। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले भाग में।